लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, खबरें भारत के पूर्वी राज्यों से। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने नालंदा की रैली में बड़ा ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि अगर इस बार सब कुछ ठीक रहा और एनडीए की सरकार बनी तो अगली बार बिहार में विधानसभा चुनाव सिर्फ एक चरण में कराए जाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि लालू राबड़ी राज में खराब कानून व्यवस्था के चलते 6 चरणों में चुनाव होते थे, लेकिन एनडीए शासन में ये घटकर 2 चरण तक आ गया है। खगड़िया में अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन लठबंधन जिसका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड है, क्या वे बिहार का विकास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, जिन पर 1 पैसे के भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, बिहार का विकास कर सकते हैं। और भैया, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महालठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। और इसीलिए बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी के नेता अविनाश पांडे को बिहार चुनाव की कमान सौंपी गई है। ये बदलाव ऐसे वक्त में हुआ है जब बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कई नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर टिकट बेचने के आरोप लगाए थे और कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। अब पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए अविनाश पांडे पर भरोसा जताया है। अविनाश पांडे ने एक्स पर लिखा, ये चुनाव बिहार की दिशा और दशा तय करने वाला निर्णायक अवसर है। जनता अब परिवर्तन के लिए तैयार है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि छठ महापर्व पर रेल सेवाओं की कमी से बिहार के लोगों का अपमान हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार बिहार के लोगों के साथ न्याय करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियां प्रधानमंत्री गुजरात में लगवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। तेजस्वी ने बिहार में पलायन के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया और कहा कि आरजेडी सभी मुद्दों पर ध्यान दे रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले शुरू हुआ था तो बेटी अपने पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में विरासत मिताक्षरा कानून के तहत आती है, जिसके तहत बेटी को तभी विरासत मिलती है जब कोई पुरुष वारिस न हो। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने यह फैसला रमगनिया बनाम जगमेट और अन्य के मामले में सुनाया। कोर्ट ने इस बारे में निचली अदालतों के फैसलों को बरकरार रखा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू की है। पीड़िता अपने भाई के साथ झूमर नृत्य देखने गई थी और देर रात घर लौटते समय अज्ञात आरोपियों ने उसे घेरकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।